मुझे इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है। ये डिसाइड कर लिया था कि ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन के लिए पार्ट लेना है और नरेंद्र मोदी के सामने मार्च करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। देशभक्ति वाला भी फैक्टर था, वो बिल्कुल एक बहुत लंबे टाइम से जो सपना रोज रात को सोने से पहले आ रहा था, वो उसको हकीकत में देखने जैसा था। मैंने इतनी प्राउड है कि मैं वर्णन भी नहीं कर। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। नाम घूम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। आपने ध्यान हुआ है तो ए जी का गाना रा बोल है लता मंगेशकर जी द्वारा गायोड़ा है। और आज सुबह आप अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो आज सुबह वहाँ ध्यान थी गयो। तो समस्त झलकोरी टीम और समस्त जोधपुर वासियों में वहाँ सत वंदन करूँ। लता मंगेशकर बारे में अगर आप बात करा तो वहाँ मतलब 20 महीने स्वर कोकिला गाया करे और आज 92 साल की उम्र महीने वहाँ सुबह डेथ होगी। 1929 महीने इंदौर महीने वहाँ जन्म हुआ और दादा साहब फाल्के भारत रत्न पद्म विभूषण जरा अवार्ड वहाँ मिलियोड़ा। बाकी रहे बारे में अगर कोई क्या तो कम है, वे एक देश री बेटी ही। तो आज ही खबर रकम महीने मैं नवजीत आपने माने जोधपुरी एक लाडली बेटी मिलून लायोड़ू। 28 तारीख जी दिल्ली महीने मोदी जी ने सम्मानित करियो। तो आप रही जी की रैंक ही पूरा हिंदुस्तान में मैंने सेकंड पोजीशन ही और गोल्ड मेडल मिली आपने। तो जी का श्रेष्ठा जी है उन्होंने आप मिलूंगा और बात करा ला आप के जर्नी करने शुरुआत हुई और की करवे आज इन छोटी उम्र में इन मुकाम तक पहुंच गया है। बताओ आप बारह में की जलको जोधपुर जगह दर्शक है वहाँ क्या आप जी की शुरुआत हुई या किकर हुई और कने हुई? पहले तो खमा गणिसा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल से पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे पूरे जोधपुर के परिवार का कि जब मैं मेरी 100 दिन की ट्रेनिंग से वापस लौटी थी तब पूरा जोधपुर रेलवे स्टेशन पे हमारे पूरी टीम के स्वागत के लिए था और सम्मान के लिए था। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप माने दर्शकों ने बताओ सा कि आप आज की शुरुआत ही कण हुई और आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँ अपनी उम्र गई है? सर मैं 18 साल की हूँ, 2003 का बर्थ है मेरा, अभी अक्टूबर में 18 कंप्लीट किया है। ये अभी मेरा एनसीसी का सेकेंड ईयर चल रहा है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। पिछले साल मार्च में मेरा एनरोलमेंट हुआ था और तभी ये डिसाइड कर लिया था कि ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन के लिए पार्ट लेना है और नरेंद्र मोदी के सामने मार्च करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। और सितंबर में मैंने घर छोड़ दिया था। कैंप्स मेरे सितंबर से शुरू हुए, पहले देचू में, फिर सेतरावा में, फिर जयपुर रहे 2 महीने और फाइनली फिर हर कैंप में 500 बच्चों में से 5 बच्चे सिलेक्ट होते राजस्थान की टीम बनी। फिर हम गए इंडिया लेवल पर। तो राजस्थान में कितनी लड़कियां सिलेक्ट हुई टोटल? राजस्थान में 23 लड़कियां सिलेक्ट हुई पूरे राजस्थान में, जिसमें भरतपुर की भी थी, कोटा की थी, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, सीकर, सब की मिला के 23 लड़कियां को सिलेक्ट हुई थी और 34 लड़के। 57 का हमारा राजस्थान का कंटिजेंट गया था। दर्शकों बताओ कि आप 10th या 12th बाद महीने शुरुआत करी या पहली करी, या जोधपुर जी की भी बच्चे आए या जिनका माता पिता वीडियो देख रहे हैं वह अपने बच्चा ने भी अगर ये फील्ड में भेजनी चाहे तो उन्हें शुरुआत कटू करे, या जरूरी है कि 12वीं करियर बाद में या कॉलेज करियर बाद में ये चीजें होया करें? नहीं सर, एनसीसी के 2 ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर तो आप स्कूल में कर सकते हैं 8th 9th क्लास में जो मैंने किया था, और सीनियर आप कॉलेज में कर सकते हैं। तो मैंने 10th तक की मेरी स्कूलिंग मयूर चौपासनी स्कूल से की थी और वहीं से मैंने एनसीसी की शुरुआत की थी। मैं मेरी सीनियर विंग की ट्रेनिंग में हूँ और मैं अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेकेंड ईयर में हूँ। तो अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज में कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप ओपन कैडेट वैकेंसी से किसी भी यूनिट में जाके आप ट्रायल दे सकते हैं। रिटन एग्जाम, फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको एनसीसी में इनरोल करते हैं। एनसीसी में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग है और मैं आर्मी विंग से हूँ। आप बताओ कि 28 तारीख ने भारत राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी अपनी मुलाकात हुई या वे आप हौसला बढ़ायो जिका भी राजस्थान री इंडिया की पूरी टीम ही, तो आपने मतलब कैडो महसूस हो? जो मूवमेंट था जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर चलकर हमारे पास आए, हमारे साथ ग्रुप फोटो लिया और हम सबसे बेस्ट कैडेट से इंटरेक्ट किया, वो बिल्कुल एक बहुत लंबे टाइम से जो सपना रोज रात को सोने से पहले आ रहा था, वो उसको हकीकत में देखने जैसा था और वो बहुत अच्छा था। क्योंकि हमने उनको हमेशा टेलीविजन पर देखा है, रेडियो पर सुना है, फोटोज सोशल मीडिया पर देखा है, उनको लाइव देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अंदर से एक वो आवाज आई कि हाँ अब कर दिखाया। बाकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, रोज हमें ऐसा लगता था कि इतने आराम की जिंदगी छोड़कर इतने अच्छे
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ है हमारी यहाँ पे। वो सब छोड़कर वहाँ पे टेंट में रह रहे हैं, लाइट्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, खाना पीना बहुत मुश्किल से मिल रहा है। उसके अलावा भी दूसरे चैलेंजेस है जो फिजिकल को पूरा ट्रेनिंग करते हैं, जो कि शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। तो रोज रात को ऐसा लगता था कि ऐसा क्या है, चलो वापस। पर उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, जो भी किया वर्थ इट था। एक तो आज मेरी मेन आवश्यकता हो करे रोटी कपड़ा मकान, उन बाद में आज टाइम में मारे साबू मोबाइल बिना जिंदगी नहीं चले, बच्चा ही कह दो या किन्नी भी कह दो, तो आप बिना मोबाइल और बिना सुख सुविधा रहे किकर खुद एड़ा टाइम एड़ी जगह में सर्वाइव करिए। हमारे पास पहली बात तो ऑप्शन नहीं देते हैं, फौज में यही है, आप अगर या तो ऑर्डर मानो नहीं तो आप निकल जाओ। तो पहले जरूर बहुत मुश्किल था जब वहाँ पे पूरे दिन ट्रेनिंग चलती थी और घर पे बात भी नहीं होती थी, पर फिर आदत हो गई है। मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपके हाथ में पूरी दुनिया की ताकत है, इसको आपको बस सही ढंग से यूज करना है। आपको जितना आपका फोन हेल्प कर सकता है, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब वही वक्त अगर आप गेम खेलने में वेस्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं है। एक आप बतायो कि जिको आप ट्रेनिंग सेशन दियो चित्रावा में बतायो, आप गाँव में बतायो कि तो ट्रेनिंग में की टाइप की ट्रेनिंग होती है आप? एनसीसी में बहुत सारे तरह के कैंप्स होते हैं। अभी वाली हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर रिपब्लिक डे कैंप के लिए हो रही थी। हमें 4:30 बजे सुबह उठा के दौड़ाते थे और ये हमारा फिजिकल जो पीटी सेशन कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, वो 2 घंटे चलता था। फिर बहुत कम टाइम पे 5 मिनट का ब्रेक और उसमें हमको यूनिफॉर्म में आना है। फिर हमारी परेड होती थी। फिर बेस्ट कैडेट्स का जो कंपटीशन था उनके लिए रिटन एग्जाम की पढ़ाई होती थी। वेपन ट्रेनिंग होती थी जिसमें हम अलग अलग तरह के हथियार चलाते थे, फायरिंग करते थे। रोज फायरिंग सेशंस होते थे। एक कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको टैंक्स चलाना सिखाते हैं, ग्रेनेड के साथ काम करना सिखाते हैं। उसके अलावा कल्चरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी में, तो हमारी कल्चरल की प्रैक्टिसेस होती थी, इवनिंग गेम्स होते थे। फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, इसके लिए हमको करंट अफेयर्स पढ़ाते थे और आपस में डिबेट्स जैसे कंपटीशन कराते थे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी करने के लिए। तो ये पूरा सेशन चलता था, पूरे दिन ट्रेनिंग शेड्यूल रहती थी। पहले ब्रेक्स 2 घंटे के होते थे, फिर 1 घंटे, फिर तो ब्रेक्स मिलना ही बंद हो गया। फिर रात की नींद भी नसीब नहीं, 24 घंटे कंटिन्यू चलता था। मुझे इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है और इसके लिए मैं भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसी साल से जो एनडीए में वुमेन एंट्री लागू हुई है उसके हिसाब से, तो मेरा मेन फोकस फाइटर पायलट ही और उसी की तैयारी करनी है। इसलिए मैं एनसीसी में हूँ और एनसीसी में भी मेरी फ्लाइंग की ट्रेनिंग साथ साथ चल रही है। अभी पिछले साल अप्रैल में ही वायरस माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट मैंने उड़ाया था मेरे ग्रुप कैप्टन निशांत जो हमारे ट्रेनी थे उनके साथ। तो उसमें भी एक अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा है और आगे बस एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है। एक आप बताया, आप पिताजी तो सिविल इंजीनियर है और माताजी गृहिणी है, तो आपके दिमाग में वो की कर आयो कैसा मन तो एनसीसी में जाऊँ? ये इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो मुझे हमेशा कुछ बहुत चैलेंजिंग और एडवेंचरस करने का रहता है, और वो देशभक्ति वाला भी फैक्टर था। पर एनसीसी, दादी साहब एनसीसी में थे और दादी साहब अपनी कहानियां सुनाते रहते थे एनसीसी की, तो वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। और आज से इतने साल पहले दादी साहब ने इन्हीं सब चैलेंजेस, और उस टाइम तो बहुत मुश्किल था, समाज में भी निकल के बाहर आना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तब उन्होंने वो किया था, तो वो बहुत इंस्पायर किया। और मेरा भी आगे यही रहेगा कि आर्म फोर्सेस से अच्छा और ऑक्यूपेशन नहीं है। आप जी लेवल में तब पहुंच गए, दादी साहब लेवल में तो पहुंच गया था? दादी साहब ने स्टेट लेवल तक किया था, नेशनल लेवल तक वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम फिर परिस्थितियां भी अलग थी, समाज की वो सोच और उसमें काफी बैरियर्स थे। स्टार्ट देने के लिए वो जो टेक ऑफ के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो दादी साहब ने दिया था, तो फिर अब टेक ऑफ अच्छा जा रहा है। दादी साहब सब बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं आई थी तब सबको देखा, सब बहुत ज्यादा खुश थे, दे वर ऑल वेरी प्राउड। तब जाके जैसे इतने टाइम की जो चोट लगी है ट्रेनिंग पे, इतने प्रॉब्लम्स झेली है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। और इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का है। मम्मा पापा ने हमेशा बिल्कुल मेरे हर डिसीजन पे साथ रहे। उन्होंने बिल्कुल एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं इतना दूर अकेले नहीं जाना, या पढ़ाई कैसे मैनेज होगी, किसी भी चीज को ना सुनते हुए इधर उधर से काफी सब लोगों ने, कुछ लोगों ने मना भी किया था कि सेफ नहीं है, अकेली कैसे रहेगी इतने टाइम, पर मम्मा पापा पूरे टाइम साथ में रहे। आप अबे वीडियो मैंने यानी दादी से मिलाला और जानाला के दादी सारा कई विचार है आपरी पोती ने लेने कि आज भाई मुकामात पहुंच गया और केड़ो महसूस हो? मारो नाम संतोष माथुर है। कितनी उम्र होगी आपने? हमारी 74 होगी। अब बार आपरी जो पोती बतायो कि ऐसा नेशनल लेवल में तो गोल्ड लेना ही है मोदी जी और रक्षा मंत्री अपना राजनाथ सिंह जी का। आपने खुद ने, आप भी एक एनसीसी कैडेट रहे हो, तो आपने केड़ो महसूस होगा? मैंने इतनी प्राउड है कि मैं वर्णन भी नहीं कर, बहुत खुशी हुई है मैंने। और मारे तो समाज रो और हमारे परिवार रो सारो नाम रोशन कर दिया है। पोती बता रही है सितंबर को घरू आगी, तो 5 महीना 6 महीना घरू आगी थी, तो आपने मारोनी को तो ओळू आवती नहीं आवती? ओळी तो घनी आती सा, और कमरो देखती, पूरी आवाज हमारे काना में गूंजती
क्या करो, पर आज जट गई है बट वो उन मान मैंने बहुत खुशी होती। तो आप देख रही हो अटे श्रेष्ठ रा पापा बैठा है, अटे माता जी है, अटे श्रेष्ठ जी खुद है और अटे दादी सा है। तो अब आप पापा को जाना ला के वाणी एक बेटी है श्रेष्ठा जी की वो मुकाम हासिल करिए और खुद ने पर्सनली कैडो महसूस हुआ? हुकम खमा गणी मैंने बहुत गर्व महसूस हुआ है कि श्रेष्ठा हमारी बेटी है और महादेव आज प्रार्थना है कि हर परिवार में आईडी बेटी होवे, सबने आईडी बेटी मिले। एक ना आपने पूछ तो सा कि आपने आ चुनौती नहीं लागती कि आप बीजी की बेटी है इतनी कम उम्र में 5-6 महीना बाहर रह रही है, या मतलब जो भी एक दूसरा आप कैसे को मायता ने लागे अगर आज रे टाइम में? बिल्कुल से लाग तो हो, लेकिन थोड़ो बहुत भरोसो अपने औलाद माते भी करना पड़े और थोड़ो सिस्टम माते भी करना पड़े। तो उस हिसाब एक बार हिम्मत करी सा और माने एडो कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं रहो, उल्टो प्रशासन की तरफ हुआ एने कैंप रा भी जेका लोग आवे अच्छी तरह ध्यान रखियो। कैंप में भेजने पहले जी गलत फहमी आया जी को डर हो एडो की नहीं रहो और सब कुछ बढ़िया शांति पूर्वक हो गयो। एक माता जी आप बताओ सा कि आप जी की जोधपुरी जी की दूसरी माता बहना है जिन्हें श्रेष्ठ जड़ी बच्चिया होला या बच्चा है जाने छोटा छोटा, ताकि वे आप बच्चा ने भविष्य रमनी एड़ा फील्ड रमने वास्ते भेज सके, वहाँ वास्ते आप जी जलको जोधपुरी जी की दर्शक टीम में लोग हैं वहाँ कहीं कहने चाहो? बस यही मैसेज है कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें। बस अपने लड़कियां अपने सपने देख चुकी हैं और हमें सिर्फ उनका साथ देना है। बेटियां कुछ भी कर सकती है, बस उनको विश्वास के साथ उनका साथ दें। एक मैं आपको पूछू सा, अगर जोधपुर अगर मैं एमएलए एमपी भी बात करूँ या कोई एक प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने भी अगर मोदी जी राम ही जावे तो एक बार सोचो उन्हें सपना रहा करे यार कदे प्रधानमंत्री मोदी मारो मिलने होला या कदे उन्हें तो मैं फोटो या सेल्फी ले पाऊँ। आप बच्ची उनको अवार्ड लेना ही है, आपने कड़ो महसूस? इतना अच्छा कि उस दिन पूरे दिन हम लोग टीवी के सामने ही बैठे थे। सब लोग यही इंतजार कर रहे थे कि बस एक फोटो हमें देखना है कि हमारी बच्ची आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और चांस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल अकाउंट पे वही फोटो शेयर किया जिसमें वो श्रेष्ठा के साथ थे। तो देख ऐसा आप यहाँ माता जी को बताया कि मोदी जी का फेसबुक ट्विटर अकाउंट में बता रहे हैं कि एक फोटो शेयर करी वहाँ उनमें श्रेष्ठा भी है। तो आप मारा अबार तक जुड़े झलको जोधपुर माते चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि शहर जुड़ी बड़ी बड़ी खबर या एड़ा लोगों आपने मैं रूबरू करवाता रहूं। मारा नाम है नवजीत फरियार, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। धन्यवाद, जय हिंद, जय जोधाना।